तो अखरोट में सारे बर्तन का काम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज देख लेते हैं आज के सबसे यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपकी काम तो आसान हो ही जाएगी और कुछ चीजों को आपको पता भी चल जाएगा कि ऐसे गलती आप कभी ना करेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और शेयर करने से सभी लोग हेल्पफुल हो जाते हैं और इस काम को वो अच्छे से कर पाएंगे। चैनल बनाए तो कृपया करके एक सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस भी कीजिए नई नोटिफिकेशन के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे यूजफुल टिप्स की तरफ। दोस्तों देखिए, इस तरह से हमारी जो डब्बे होती है, ये यूज एंड थ्रो डब्बा होता है जो खाने में आते हैं, पार्सल की खाने में। तो ये जो बहुत ही पतला वाला डब्बा है, इसको हमें कैसे काम करना है, मतलब कैसे यूज करनी है। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस तरह से डब्बा फेंक देते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वाला जुगाड़ दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो किचन में जो ओपन किचन होती है, नॉन मॉड्यूलर किचन होती है, हम लोग किचन में इस तरह से ही सामान रखते हैं। ठीक है, कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी रखते हैं। तो छोटे छोटे सामान क्या होती है, हमारे अक्सर चीजें निकालते टाइम गिर जाती है, इधर उधर हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, बार बार इसको उठाते हैं, रखते हैं और वक्त भी निकल जाती है और जगह भी बहुत ही मेसी होती है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह की जो डब्बे होती है, बॉक्सेस होती है, इसी बॉक्स को फेंकेंगे नहीं। इस बॉक्स में इस तरह के छोटे छोटे डिब्बे जो होती है किचन के अंदर, इसको इसके अंदर रख देते ताकि ये सारे छोटे छोटे चीज एक ही जगह पे रह जाए। और एक वो गिर जाती है कभी कभी हमारे सेल्फ के ऊपर, तो वो ना गिरे। और हमें जब चाहिए होता है तो हम पूरा बॉक्स को निकाल लेंगे और पूरी सामान हमारे साथ हो जाएगी। तो हमें जो डालनी है डालेंगे, फिर जाके हम इसको रख देंगे। इसी तरह से हम बॉक्स के अंदर छोटी छोटी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं और किचन की सेल्फ में इसी तरह से हमारे सामान को हम रख सकते हैं। जब भी चाहेंगे हम ले पाएंगे। और एक तो दूसरी बात यह है कि हमारी जो सेल्फ है ऑर्गेनाइज दिखेगी, ताकि मेसी नहीं दिखेगी। इस तरह से हम क्या करेंगे, चीजों को अगर छोटे छोटे चीजों को इस तरह से रखेंगे तो हमारी काम बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। और हम इसमें और कुछ भी सामान रख सकते हैं, जैसे कि मेरी तेल की बोतल है, जूस की बोतल है, विनेगर की बोतल है, वो चीज को भी हम ऑर्गेनाइज करके एक ही बॉक्स में रख सकते हैं, पूरा बॉक्स निकाल के यूज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगला यूजफुल टिप्स है हमारे किचन की घर में जितने भी बर्तन वगैरह होती है, उसमें से लकड़ी की चीजें भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लकड़ी की स्पैचुला हो गए, हमारी चकला हो गए, तरह तरह की स्पैचुला हम लोग यूज करते हैं लकड़ी की। तो हम क्या करते हैं, लकड़ी जब हम खरीद के लाकर आते हैं, इस तरह की जो स्पैचुला वगैरह, ये बहुत ही महंगाई वाली चीज होती है। तो कुछ ही दिनों में इसकी जो होती है ना, इसकी धज्जियां उड़ जाती है। हमें क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए इतना छोटा सा काम करेंगे ताकि हमें मेहनत तो बिल्कुल नहीं लगेगी। कुछ भी तेल है आप ले लीजिए, रिफाइंड है, सरसों है, नारियल है, कुछ भी तेल ले लीजिए। इसको कॉटन में नहीं तो कपड़े में इसको लगा लीजिए। लगाने के बाद आपकी चीजों का आप खुद ध्यान रख सकते। तो बीच बीच में हम क्या करेंगे, इस चीजों को तेल लगा के थोड़ी अच्छे से क्लीन करके रखेंगे ताकि हमारी चीजें पुरानी ना दिखे और ये जल्दी खराब ना हो। अगर जल्दी खराब हो जाती है फिर तो हमें दूसरी वाली खरीद के लाना पड़ेगा। इस तरह से हमारी जो स्पैचुला वगैरह है, चकला वगैरह है, बेलन है, उसको इस तरह से हम बचा के रख सकते हैं। और इसकी साइन भी लगी रहेगी, मतलब इसकी कलर फेड नहीं होगी और बीच बीच में इसकी साइनिंग खत्म हो जाती है तो चीजें इस्तेमाल करने में मन नहीं होता है, हम इसको डिस्कार्ड करते हैं, नया वाला लेकर आते हैं। तो इसी तरह से आप अपनी चीजों को बचा के अपनी पैसों की बचत कर सकते हैं। गृहिणी लोगों को सब पता है किचन में कैसे बचत करके घर की बजट को ठीक ठाक रखे। तो इसी तरह से हमारी चकला और स्पैचुला वगैरह का हम काम कर सकते हैं। और बर्तन वगैरह, कभी कभी हम बर्तन वगैरह को भी इस तरह से थोड़े सी तेल लगा के रखेंगे तो हमारे बर्तन वगैरह जल्दी जंग वगैरह नहीं लगती है, खराब नहीं होती है और बहुत दिनों तक हमारी चीजें चल जाती है। आई होप छोटा सा टिप्स से आप लोग को पसंद आए। चलिए बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। यहाँ पे लौंग ले ली। रसोई घर पे और पूजा घर में लौंग हर कोई रखता है, तो यहाँ पे लौंग 4-5 लौंग ले लेते हैं। और इस देखिए कितनी लौंग मैंने ली है, 4 या 5 या 6-7, बस उतना ही। इसी लौंग का हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए पीस लेंगे, जैसे भी हो आपको पीसना है, लेकिन पाउडर नहीं बनानी है, इस बात की ध्यान आप लोग जरूर रखिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पीस लिया और इसको बाहर निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद हाथ में थोड़ी सी फिर से घिस लेते हैं ताकि इसकी जो खुशबू है वो बाहर आ जाए। तो घिसने के बाद इसकी अच्छी वाली देखिए
खुशबू बाहर आ गई तो हमारी काम बहुत ही आसान हो जाएगी, तो हमें दोबारा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। एक सूती का कपड़ा लीजिए, नहीं तो कॉटन लीजिए, कुछ भी लीजिए, उसके ऊपर ये पाउडर को फैला दीजिए। ये लौंग की पाउडर है और इसको फैलाने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, थोड़ी से यहाँ पे लहसुन की छिलके आप लेंगे, उसको थोड़ा इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे जो हमारी होती है कपूर होती है, कपूर आप ले लीजिए, पूजा वाली कपूर, उसी कपूर को क्या कीजिए, यहाँ पे थोड़ी पाउडर बना के इसको ऊपर डाल दीजिए। डालने के बाद हम इसको अच्छे से लपेट लेते हैं, यानी कि अच्छे से इसको बाती जैसे बनाएंगे। तो देखिए धीरे धीरे इसको लपेट लेंगे। ये थोड़ा मोटा होगा क्योंकि इसके अंदर मसाला है, मतलब सामान है, तो ये पतला बिल्कुल नहीं होगा। हाथ से इस तरह से इसको आप कर लीजिए, पूरा बिल्कुल मोटा मोटा बाती जैसे होता है ना दोस्तों, वो मोटा बाती हमारे घर पे हमने बना लिया। लेकिन इसका इस्तेमाल आप लोग को जाननी जरूरी है, कैसे हम इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। तो मेरी ये मोटी वाली बाती बन के रेडी हो चुका है, तो मैं इसको एक दिया में डालती हूँ। और दिया में डालने के बाद आप एक दो चीज़ों की ध्यान रखिए। जब भी आप तेल इस्तेमाल करते हैं सिर्फ ही सरसों की तेल ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सरसों की तेल बहुत ही कड़वी होती है, तो इसीलिए हम सरसों की तेल डालते हैं। और ये जो तेल है सारे रोही तेल को सोख कर लेगा। तो करने के बाद अच्छे से थोड़ी निचोड़ते हैं इसकी पहला वाला भाग को, और फिर से उसे तेल डालते हैं। तेल डालने में आप बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए ताकि आपकी काम रुक जाए। तो इस तरह से शाम के टाइम एक बार आप कर लीजिए, हफ्ते में 2-3 बार कर लीजिए। थोड़ी सी आग लगाते हैं, लगाने के बाद हम इस दिया को घर की हर कोने में हम इसको घुमाते, दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे, बेड के नीचे, सोफे के पीछे, इस तरह से हर घर में घुमाएंगे ताकि इसकी जो पॉजिटिविटी है पूरे घर पे खेल के रहे। और घर पे देखिए मच्छर वगैरह होती है कभी कभी, तो यहाँ पे मच्छर वगैरह भगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, केमिकल्स की इस्तेमाल यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ताकि आप बीमार ना पड़े। तो इसी तरह से देसी उपाय से आप लोग अपने घर का काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं। तो बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। यहाँ पे बर्तन में पानी ले ली और पानी को गर्म होने के लिए छोड़ते हैं। यहाँ पे हम एक कटोरी ले आते हैं और कटोरी लाने के बाद हमारे पास कुछ अखरोट है, मतलब मेरे पास कुछ अखरोट था, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस अखरोट को लेके तोड़ रही हूँ। ठीक है, क्या ये टूट रही है? ये बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो इसको हम जितना भी दिमाग लगाए, जितना भी बल लगाए, लेकिन ये टूटता नहीं है। छोटा सा सामान है, मतलब खाना है, लेकिन इतनी मजबूती है इसमें। तो जो पानी हमने बिठाया था वो पानी गर्म हो चुका है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें ये अखरोट को डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए उबालेंगे। ठीक है, उबालने के बाद ये अच्छे से उबल चुका है और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, पूरा ठंडा होने के लिए नहीं छोड़ेंगे, ये बहुत ही जल्दी गर्म छोड़ देती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा ये गर्म है लेकिन पूरा गर्म नहीं है। तो चलो अब हम क्या करें, 2 अखरोट लेते हैं और इसको इस तरह से दबाते। दबाने से क्या होगा कि दोस्तों अक्सर ये टूट जाती है ना दोस्तों। आप इस तरह से देखते होंगे सारे इंटरनेट में, ऑनलाइन पे लोग इस तरह से तोड़ देते, लेकिन ये गलती कभी मत कीजिए दोस्तों, ऐसा कभी होता भी नहीं है। ट्राई करके देख लिया, सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं, समय बर्बाद होगा, मेहनत खत्म बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल मत कीजिए, ये टिप्स अच्छी नहीं है। तो चलिए बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। हमारी ये अगली यूजफुल टिप्स टूथपेस्ट की कवर को लेकर। जब भी हमारे घर पे टूथपेस्ट खत्म हो जाती है, ऐसे तो ज्यादा लोग होते तो टूथपेस्ट जल्दी खत्म होती है पैकेट, और कम लोग होते थोड़ी देर होती है। इसी तरह से हर महीने लोगों की टूथपेस्ट खत्म होती है। तो टूथपेस्ट खत्म होने के बाद उसकी ट्यूब को आप लोग क्या करते हैं दोस्तों, कृपया करके टूथपेस्ट की ट्यूब को कभी मत फेंकिए, जो कि ये जो खत्म हो जाता है एक ट्यूब। तो यहाँ पे मैंने टूथपेस्ट खत्म हो गया था, तो मैंने पीछे वाले हिस्से थोड़े काट लिए और यहाँ पे बगल वाले हिस्से से भी यहाँ पे इस ट्यूब को काट लेती हूँ। तो ये काटना हमें बहुत जरूरी है। ये ट्यूब हम बहुत सारे काम में इस्तेमाल करते हैं, तो आज की बहुत ही यूजफुल काम है, जिससे आप परेशानी दूर हो जाएंगे। तो यहाँ इसके अंदर थोड़े थोड़े टूथपेस्ट लगे हुए हैं, थोड़े पानी कम हो जाता है और सूख जाता है, लेकिन ये इस तरह से अंदर की पैकेट में लगी रहती है। इसके ऊपर थोड़ा पानी हम लोग डालते हैं, क्या होगा कि थोड़ा ये गीला होगा तो फिर हो जाएगा। तो यहाँ
ये जो कवर है हम इसको थोड़ा गीला कर लिए। और देखिए दोस्तों, हमारे घर पे जो भी बर्तन होती है, डेली डेली हम लोग बर्तन साफ करते हैं सुबह और शाम को। कभी कभी ये होता है ना, बर्तन साफ करने के बावजूद भी हमारी बर्तन में से गंदगी निकलती नहीं है और बर्तन पूरा बगल में से कैसे जल चुका है मेरा बर्तन, और अंदर से ये जो बर्तन की दाग है ये बिल्कुल नहीं हटती है। तो इसके लिए छोटा सा टिप्स है, छोटा सा रेमेडी है। इस तरह से बर्तन की जो कलर चेंज हो जाती है, अंदर का हिस्सा पीला हो जाता है, बर्तन बहुत ही गंदगी दिखती है, तो इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। तो अपने टूथपेस्ट की, बचे हुए टूथपेस्ट की कवर को लेकर आप क्या कीजिए, बर्तन जिस जगह पे पीला दाग है, धब्बा है घर, और इसको क्या करेंगे, इस तरह से घिस लेंगे। मैं किस तरह से बना रही हूँ, घिस रही हूँ, देखिए बहुत ही कम मेहनत लगता है। हाथों को बिल्कुल हमें परेशान नहीं करनी है। तो इस तरह से अपने घर पे जो भी बर्तन है, अक्सर ये होता है कि हम बर्तन तो मांज लेते हैं लेकिन ये ध्यान नहीं देते, जो पीला रंग बर्तन के ऊपर बैठ जाता है। तो मैं आपके सामने धोकर दिखा रही हूँ। देखिए पहले मैंने बर्तन आपको दिखाया था, देखिए अभी किस तरह से लग रहा है हमारे ये बर्तन, क्योंकि ये साफ हो गई। आगे से अगर आपके घर के बर्तन इस तरह से कलर चेंज हो जाए, खाना वाना बनाते खाते, तो यही ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पूरा 100% रिजल्ट मिलेगी, आपकी बर्तन फिर से चकाचक हो जाएगी और दोबारा खरीदना नहीं पड़ेगा। ये देखिए टी कप है, कॉफी का मग है, कुछ है, उसमें भी हम इस तरह से इस कवर को डाल के अच्छे से साफ कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि टी कप में इसके अंदर चाय की दाग रह जाती है, जितने भी साफ करें चाय की दाग खत्म नहीं होती है और हमारी ये कप वगैरह खराब दिखती है, फिर से हम इसको डिस्कार्ड करना पड़ता है। छोटा छोटा टिप्स है, आई होप आप लोग को पसंद आए। इस तरह से हम हमारी सेरामिक की कप को साफ कर सकते हैं अंदर और बाहर, और ये भी बहुत ही हाइजीन होता है। आशा करती हूँ आज की टिप्स आप लोग को पसंद आए तो ऐसे ही बने रहिए, प्यार देते रहिए। चलिए मिलते कल के अच्छे वाले टिप्स एंड ट्रिक्स में, जो आप लोग की मदद हो जाए, हेल्प हो जाए। तो बढ़ते कल के लिए, धन्यवाद।